गौतम बुद्ध की धरती कही जाने वाली सिद्धार्थनगर के बॉर्डर बढ़नी बाजार में अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच टकराव का खामियाजा भुगत रहे हैं नगर पंचायत की जनता और कर्मचारी। परमात्मा प्रसाद उपाध्याय की ये स्पेशल रिपोर्ट जो कि बहुत एनालिसिस के बाद उन्होंने तैयार की। नगर पंचायत बढ़नी में इधर कुछ महीनों से नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बढ़नी के बीच अपने अधिकार और कार्य प्रणाली को लेकर गुपचुप तरीके से अनबन चल रही है, जिसके चलते जनता को नगर पंचायत कार्यालय से न तो कोई कागज या प्रमाण पत्र उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही नगर पंचायत में विकास कार्य गति पकड़ रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरी की व्यवस्था के बारे में लोगों का कहना है कि ऐसे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जिनकी अधिशासी अधिकारी से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए यहाँ के सभासदों ने पहले ही जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को अपना त्याग पत्र दे दिया था। विगत दिनों बढ़नी पुलिस चौकी के 2 सिपाहियों का स्थानांतरण तथा एक चौकी इंचार्ज का स्थानांतरण की बात भी लोगों के जहन में बैठी हुई है। स्थानीय विधायक से नगर अध्यक्ष का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार यह देखा जाए तो अध्यक्ष महोदय के व्यवहार और कार्यशैली से यहाँ के सभासदगण यहाँ के वेतन न पाने के कारण कर्मचारी तमाम मूलभूत समस्याओं से ग्रस्त यहाँ की जनता के साथ विधायक से जुड़े लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं। एक प्रेस वार्ता में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरी ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए वित्तीय अनियमितता, विकास कार्य में बाधा, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और आम जन से जुड़े कार्यों में लापरवाही जैसे मुद्दे उठाए हैं। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हरजी ट्रेडर्स फर्म द्वारा कान्हा गौशाला से संबंधित एक टेंडर में लगभग 11.92 लाख रुपए की कथित फर्जी FDR लगाई गई। उनका कहना है कि बैंक स्तर से इस संबंध में पुष्टि होने के बावजूद अब तक कठोर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि यह मामला सत्य पाया जाता है तो यह नगर पंचायत की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अध्यक्ष ने संबंधित अभिलेखों की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ने सरकारी भूमि विशेषकर पशुचर और अन्य पर सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। उनका आरोप है कि नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें की गईं, परंतु प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और नगर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंच सकता है। विकास कार्यों को लेकर भी अध्यक्ष ने प्रशासनिक शिथिलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर में चल रहे कई कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है और ठेकेदारों की लापरवाही के बावजूद कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके अनुसार कई बार निर्देश दिए गए लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ, जिससे विकास की गति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि नगर की जनता बेहतर आधारभूत सुविधाओं की उपेक्षा रखती है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी की जा रही है तथा सुविधा शुल्क की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को मूलभूत सेवाओं के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े तो यह गंभीर प्रशासनिक विफलता है। कर्मचारियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उन्हें स्पष्ट रूप से अधिकांश कर्मचारियों का वेतन जारी करने की सहमति दी थी। उनका कहना है कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से गुमराह किया जा रहा है ताकि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अध्यक्ष ने बताया कि इन सभी बिंदुओं की जानकारी पूर्व में ही उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है और लिखित रूप से जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह शासन स्तर पर मामले को उठाएंगे। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी अजय कुमार के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि नगर पंचायत के सभी कार्य शासनादेश और नियमानुसार संचालित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच उच्च अधिकारी का क्या रुख अपनाते हैं
और नगर पंचायत बढ़नी बाजार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार परमात्मा प्रसाद उपाध्याय का गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर से सटे कस्बा बढ़नी में रहे हलचल के बीच एक एनालिसिस। आपने नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। ऐसी डीप एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।